नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान कुछ ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहला सवाल तो देखिए यही है कि 100 करोड़ के जिस घोटाले को ईडी अब तक बताती आ रही थी वो अचानक से 1100 करोड़ का कैसे हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा और ईडी ने अपना जवाब भी दिया। उसके बाद दूसरा सवाल कहीं ना कहीं ये भी पूछा गया कि जिस तरह से अब लोकसभा 2024 का देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो आप अरविंद केजरीवाल जी को बिना सबूतों के किस तरह से ऐसे हिरासत में रखा जा सकता है। इस पर भी ईडी ने अपना जवाब दिया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ देखिए अभी तक कोई पुख्ता सबूत है नहीं और ये बात मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल 7 समन तक ईडी की समन के बावजूद भी पेश नहीं हुए थे। ये गलती कहीं ना कहीं मानती है आम आदमी पार्टी भी इस चीज को कहती है, लेकिन इसके सिर्फ इसको मोहरा बनाकर आप एक केस आप उनको परमानेंट जेल में नहीं रख सकते। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हुए। ये सवालों की बिल्कुल विस्तार के साथ हम आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। मेरी आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि आखिरकार किस तरह से क्या सवाल किए गए, किस तरह से ईडी ने जवाब दिया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी, दोनों वकीलों ने अपनी बात कैसे रखी, दोनों वकील एक दूसरे की बातों की काट करते भी नजर आए। खैर कुछ देर में देखिए फैसला भी आ जाएगा और जो उम्मीद नजर आ रही है वो यही आ रही है कि आज अरविंद केजरीवाल जी रिहा हो सकते हैं। खैर आप इस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लगेगा, काफी सारे पहलू पता लगेंगे, काफी सारे सवाल पता लगेंगे और काफी सारे जवाब पता लगेंगे। अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान शुरुआत में ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि सीएम केजरीवाल पर इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 करोड़ प्रोसीड ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई? इस पर ईडी के वकील ने कहा होलसेल व्यापारियों को गलत तरीके से भारी लाभ करवाया गया। शुरू में हमारी जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। यह कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी, हम वह देखना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा हमारे पास सीमित सवाल है, वह यह कि क्या गिरफ्तारी में PMLA सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ। लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं लगता। वहीं केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए मांगे, ये आरोप ईडी ने लगाया। इस पर देखिए ईडी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। ईडी ने कहा हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की। इस बात के भी सबूत है कि वह गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल हयात में रुके थे उसके बिल का भुगतान चैरियट इंटरप्राइजेज ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सेक्शन 19 के दायरे भी तय करना चाहेंगे। यह सुनवाई इसलिए भी है, जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील SB राजू से कहा आप 12:30 बजे तक इस मुद्दे पर बहस खत्म कीजिए, हम उसके बाद अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। यह चुनाव का समय है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कानून की निगाह में नेता आप आम नागरिक से अलग हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पहलू का भी ध्यान रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा चुनाव प्रचार लग्जरी है, फसल के लिए काम करना किसान की आजीविका है, समाज में गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सभी बातों को सुनेंगे। हमने इस बात को भी नोट किया है कि वह 6 महीने तक समन पर पेश होने से बचते रहे। तुषार मेहता ने कहा कोर्ट को तथ्य देखने चाहिए, इनका प्रचार करना या ना करना चिंता का विषय नहीं हो सकता। अगर ये प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट जाएगा। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय चुनाव का वक्त है, चुनाव 5 साल में एक बार आता है। तो इस पर ईडी ने ये जवाब दिया कि केजरीवाल अगर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी ने कहा कि यह वक्त है कि दिल्ली शराब घोटाले को सुलझाने का, और ऐसे में हम ये नहीं देख सकते कि चुनाव चल रहे हैं। चुनाव एक अलग मुद्दा है और ये शराब घोटाला एक अलग मुद्दा है। खैर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें जो भी अपडेट होगा आगे हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सुना आपने दर्शकों
किस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ सवाल रखे गए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 100 करोड़ वाला जो मुद्दा था कि 100 करोड़ का मुद्दा, आखिरकार 100 करोड़ का घोटाला अचानक से 1100 करोड़ का कैसे हो गया। इस पर ईडी ने अपना पक्ष रखा कि किस तरह से, देखिए उन्होंने बताया कि जो व्यापारी थे, शराब के व्यापारी थे, उनसे बिल्कुल एक मुद्रा ली गई, भारी मुद्रा में उनसे पैसा लिया गया, रिश्वत ली गई और उस रिश्वत को इस्तेमाल किया गया कहाँ पर, गोवा के चुनावों में। ये ईडी का कहना है। हालांकि इसको लेकर देखिए कोई पुख्ता सबूत अभी तक पेश नहीं कर पा रही है ईडी ने ये भी बोला कि अरविंद केजरीवाल हमारे शिकंजे में नहीं थे, अरविंद केजरीवाल हमारे शिकंजे में नहीं थे और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल जी के इससे तार जुड़े हो सकते हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि अरविंद केजरीवाल जी के तार जुड़े हुए और अरविंद केजरीवाल के थ्रू कहीं ना कहीं पैसा उन तक पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से गोवा में अरविंद केजरीवाल जिस होटल में चुनाव प्रचार के दौरान रुके थे, हयात रेजिडेंसी में, उसका जो बिल था वो एक प्राइवेट कंपनी ने पे किया था। ये सब ईडी कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी इन सभी मुद्दों को सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2 बजे के बाद देखिए अब सुनवाई पर बिल्कुल फैसला 4 या 4:30 बजे तक बिल्कुल फैसला पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे या फिर नहीं। उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया अपनी रिपोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल के सवाल पूछा गया कि जो चुनाव वाला मुद्दा है, चुनाव वाले मुद्दे को सबसे पहले लेकर आए कि किस तरह से, भाई देखिए 5 साल में एक बार चुनाव आता है, एक नेता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। अब ऐसे में आप उन्हें जेल में रख रहे हैं, कैसे करेगा नेता? 5 साल में एक बार चुनाव आता है। तो ईडी ने इस पर बोला, आपको मैंने रिपोर्ट में बताया कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अभी मुद्दा है शराब घोटाला, आप चुनाव प्रचार से उसे कनेक्ट ना करें। अब अरविंद केजरीवाल बाहर जाते हैं और मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत है उनको नष्ट करने की ईडी कह रही है, इसलिए हम इनको नहीं छोड़ रहे। अगर ये एक दिन के लिए बाहर गए तो जितने भी सबूत है उनको नष्ट कर देंगे। तो अभी ये सारे दावे ईडी कर रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भाई देखिए जो फैसला है वो उस तरह से आए जिससे कोई मैसेज गलत ना जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, वो भी कहीं ना कहीं जेल में बंद है। अब वो भी तो ये दलील रख सकते हैं कि मुझे भी रिहाई दीजिए जब अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल सकती है। तो सभी सवालों को निष्पक्षता के साथ सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जो वकील है, अरविंद केजरीवाल के वकील है और ईडी के जो वकील है, वो अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं और बड़े तरीके के साथ उस बात को रखा जा रहा है। कुछ ही देर में फैसला भी आ सकता है। खैर जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो सकते हैं। खैर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।